पूर्वांचल की फजाओं में सियासत का शुरूर चढ़ने लगा है। सियासत के महापंडित बखूबी जानते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और यूपी में वही बीस पड़ेगा जिसे पूर्वांचल संभालेगा। इस खित्ते में आजमगढ़ सदर लोकसभा की सीट हार्ड सीट बन चुकी है। भगवा वाली पार्टी इस सपाई गढ़ में सेंधमारी के बाद फिर से कब्जा बरकरार रखने के लिए निरहुआ के साथ डटी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र भैया साक्षात अखिलेश यादव के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वे सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित अन्य दलों के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, जो पीडीए का नारा देकर इतिहास बदलने निकली है। बसपा सबिहा अंसारी को टिकट दे चुकी है। आजमगढ़ में 25 मई को छठवें चरण में वोट पड़ना है। आइए हम आपको लिए चलते हैं आजमगढ़ के देवारांचल में, जहां के मुद्दे हर चुनाव में भुला दिए जाते हैं या यूं कहें जाति धर्म की सियासत में दबा दिए जाते हैं। पीआर इंडिया न्यूज की टीम आज पहुंची हुई है बात करने के लिए देवारांचल के मुद्दों पर आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश इंजीनियर सुनील यादव से। इंजीनियर सुनील यादव, जो मूल रूप से महाराजगंज थाना क्षेत्र के यूसुफपुर गांव के निवासी हैं, वर्तमान समय में नोएडा के एक सफल व्यवसायी, लेकिन देवारांचल की जनता और यहां की माटी से सीधा जुड़ाव बरकरार है। हमारे ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा ने उनसे बात की तो देवारांचल की उपेक्षा से इंजीनियर सुनील यादव खफा दिखे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से उम्मीद नहीं है, क्योंकि भाजपा के लोग किसानों, बेरोजगारों सभी को सीधे छल रहे हैं। सबसे पहले तो नमस्कार बजरंगी जी, और आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। 400 का पार का नारा मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है बीजेपी को, या कहीं ना कहीं उनके कुछ लोगों द्वारा ये बात जनता तक पहुंचाया जाना कि 400 के पार ले जाओगे तभी हम संविधान बदल पाएंगे, समथिंग लाइक दैट। तो और दूसरा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्होंने जब जब बोला है कि हम इस स्टेट में 60 के पार जाएंगे, वहां 2 सीटें आती हैं। जहां पे ये बोलते हैं 200 पार जाएंगे, वहां 1 सीट आ जाती है ना। और अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि 400 पार आप कर लोगे, तो आप चीफ मिनिस्टर्स को, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर्स को गिरफ्तार कर रहे हो। पहले पॉलिसी थी कि भैया जब तक गिल्टी प्रूवन ना हो कोई जेल में नहीं बैठेगा। आज आपने ये ला दिया है कि भैया जब तक तुम अपने आप को इनोसेंट प्रूफ नहीं कर देते तब तक जेल में बैठो। ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है सर, इनको डर लग रहा है, और ये फालतू की जुमलेबाजी, जैसे गृह मंत्री जी ने प्रधानमंत्री की बात को बोल दिया था कि जुमलेबाजी है, ये एक जुमलेबाजी है, गुमराह करने की कोशिश है। अच्छा सर, आए दिन लोग भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, लोग जगह जगह धरना दे रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, सरकार ना बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है, अभी इसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये 700-750 किसानों को मारने के बाद कहती है अरे भैया हमसे गलती हुई, हम ना वो 3 कानून वापस ले रहे हैं। ये उनको तब समझ में आता है जब 700-750 किसान रोड पे अपने मतलब मार दिए जाते हैं, मर जाते हैं, अपनी मांग को पूरी करवाने के लिए कि भाई हमसे, आपसे गलती हुई है, इस गलत डिसीजन को बदलो। रोजगार मांगने के लिए जब युवा सरकार के पास जाता है तो प्रधानमंत्री जी के मुंह से ये बयान निकलता है कि पकौड़े बेचना भी तो एक धंधा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि रोजगार पकौड़े बेचने में ही है खाली? पढ़ा लिखा युवा आपसे रोजगार मनाए, हम तो पकौड़ा बेचा जाए के। दिस कैन नॉट बी हैपन, एंड दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट shows that you are now become an arrogant person. You don't want to listen anybody's demand. इंजीनियर सुनील यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आजमगढ़ में कोई नया काम नहीं कर पाई, यहां तक कि एयरपोर्ट भी ढंग से नहीं चला पाई। आग लगने से लेकर टेक्निकल फॉल्ट सब कुछ हो रहा है। सर, यहाँ पे आजमगढ़ में तमाम कार्य हुए हैं, जैसे एयरपोर्ट और कमिश्नरी, तमाम कार्यों को देखा जाए तो भाजपा अपने कार्यों को गिनाती है, सपा अपने कार्यों को गिनाती है। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि भाजपा के नुमाइंदों से मैं ये पूछना चाहूंगा कि भाई आपने ऐसे इनिशिएटिव्स का नाम बताओ जो आपने खुद शुरू किया हो। भाई आपने उन सारी जगहों पे जाके फीता काटा जो पहले का कार्य योजना में या तो लाई गई थी या उस पर काम चल रहा था, कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि पे था। आप दावा करते हो कि आप IITs को बना रहे हो, आप IIMs को बना रहे हो। उस समय भी तो बहुत मुश्किल रहा होगा ना, जिस समय इस भारत की 50% से ज्यादा जनता जो है शिक्षित नहीं थी।
उस समय IIM NIT जैसी चीजों को बनाना अपने आप में एक एक बहुत ही मतलब इसके लिए आपको बहुत करेजियस जिगर चाहिए ना, सोचने के लिए भी कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। आपने उसको बढ़ाया है। आप बात कर रहे हो एम्स बनाएंगे, ये बनाएंगे, आपने बनवा भी दिया। कितने मतलब वहां पे भी चले जाओ, मेरा तो खुद का अनुभव है। और यहाँ आजमगढ़ से काफी सारे लोगों को मैं आपके सामने ला सकता हूं जो वहां एम्स में गए और वहां एम्स से फिर दिल्ली एम्स में रेफर कर दिया गया। इसका बनाने का क्या फायदा हुआ? इतना सारा पैसा सरकार का आपने वहां डाला, क्यों डाला? आप उसको ढंग से चला भी नहीं पा रहे हो। जब आपको मेंटेन करने की सोचने वाली शक्ति खत्म हो गई है तो सरकार का पैसा आप कहीं भी अंट संट लगा दो, है ना। एयरपोर्ट अभी आपको शायद न्यूज मिली होगी, क्या चल रहा है? और अगर बंद है तो क्यों बंद है बजरंगी जी? अगर वो बंद है तो क्यों बंद है? कुछ दिनों के लिए चला के टेक्निकल ग्लिच आ जाना एक एयरपोर्ट में, वो भी एयरपोर्ट जिसका ना जिसको सोचा भी किसी एक अच्छे व्यक्ति ने, है ना, जिनको हम माननीय मुलायम सिंह यादव कहते हैं, है ना। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि क्या ये चुनावी प्रोपेगेंडा के लिए एयरपोर्ट चालू किया गया था? बिल्कुल किया गया था सर, है ना। इसका प्रायोजन आज की डेट में अगर कुछ हुआ है फीता काटने वाला, तो वो चुनावी प्रोपेगेंडा ही है। इसको अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं आप, ये चुनावी प्रोपेगेंडा ही है। इसमें कुछ मतलब मैं अलग से कुछ नहीं ला रहा हूं, जनता है देख रही है। 4 दिन चला के आपने बंद कर दिया भी टेक्निकल ग्लिच, और उसके बाद भी आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। इंजीनियर सुनील यादव ने कहा कि देवारांचल की माटी में ही हम लोग पैदा हुए हैं। जब यहाँ बाढ़ की विभीषिका देखते हैं तो आंख नम हो जाती है कि क्या देवारा के हिस्से और किस्मत में यही रहेगा। निश्चित तौर पर हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सर, जैसा कि आपने नाम लिया, गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से आप प्रत्याशी भी थे, चुनाव भी लड़े थे, आपको गोपालपुर के बारे में भली बात पता है। गोपालपुर में क्या ऐसी कमियां हैं कि जो अभी तक दूर नहीं हो पाई है, या आप उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना, गोपालपुर के लिए तो मेरी जिम्मेदारी बनती ही है, साथ के साथ आजमगढ़ के लिए, पूरे आजमगढ़ के लिए मेरी जिम्मेदारी बनती है। पिछले 10 से 12 सालों में मैं 2 चीज़ों पे, 2 व्यवस्था को मैनेज करने के लिए काम कर रहा हूँ। एक तो हमारे पास जो बंजर जमीनें हैं जो किसी काम की नहीं है आज की डेट में, और ना ही किसी के नाम पे है, उन जमीनों का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है बाढ़, है ना। ये बाढ़ सिर्फ आजमगढ़, सिर्फ देवारा क्षेत्र या सगड़ी के क्षेत्र को ही प्रभावित नहीं कर रहा है, जुड़े हुए आसपास के 10 जिलों को प्रभावित कर रहा है। इन दोनों चीजों पे मैं बहुत काम कर रहा हूं, बल्कि मैंने माननीय श्री रतन टाटा जी से, माननीय श्री आनंद महिंद्रा जी से, और हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी पत्र के माध्यम से हमने सूचित किया है और हेल्प मांगने की कोशिश की है, जिसमें किसी का नुकसान ना हो। ये दोनों चीजें आ जाएंगी तो जो किसान केवल एक फसल पर आधारित हो गया है कि भाई हम सिर्फ गन्ने की ही उपज कर पा रहे हैं, बाकी बाढ़ में निकल जा रही है और ऐसी चीजें, तो शायद किसान साल भर में 2 से 3 फसलें भी निकाल सकता है। देवारा में आज बाढ़, बिजली, शिक्षा और अस्पताल, इन मुद्दों पर काम किया जाए तो कोई भी सांसद हो, कोई भी विधायक हो, तो यहाँ की जनता को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमें राजनीति से थोड़ा ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। यहाँ घाघरा नदी की विनाश लीला से लोगों को बचाना है और बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है। मेरा मोटा प्रयास है कि बाढ़ खत्म हो जाए, एजुकेशन अच्छी हो जाए, उस पर काम लगातार कर रहा हूँ। स्वास्थ्य सबको अच्छा मिलता रहे, मुफ्त मिलता रहे, इस पे मैं अथक प्रयास कर रहा हूँ, करता रहूंगा, है ना। और एक इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब कुछ चीजें अगर स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी तो जो प्रोसेस बन जाएगा एक अच्छे शहर का, एक क्लास शहर का। लोग मुझसे कभी कभी पूछते हैं कि भाई आप सब कुछ है आपके पास, अब क्यों खामखा जा रहे हैं वहां पे आप? बहन, मैंने इंजीनियरिंग किया, यहीं के धरती में पैदा हुआ, यहीं के पानी से पला बढ़ा, तो मैं समझता हूँ कि जब मैं टीन के शेड जैसे घर से मेरे माता पिता निकाल के मुझे एक ऐसी जिंदगी दे सकते हैं कि मैं अब किसी भी भौतिक समस्या से पीड़ित नहीं हूं, तो यहाँ का बच्चा वो कर सकता है। उसको चाहिए तो सिर्फ एक प्रेरणा और एक गाइडेंस कि भैया तुम इसी माहौल में कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, मैं क्या, मुझसे भी बेहतर कर सकते हो। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता इंजीनियर सुनील कुमार यादव गोपालपुर विधानसभा से 2022 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस दौरान वे देवारा के एक एक गांव, एक एक घर से जुड़े और यहाँ के बासिंदों की समस्याओं को और करीब से जाना। वर्तमान लोकसभा के चुनाव पर उन्होंने खुलकर तो बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन
देवारांचल की जनता के जोश और जज्बे को सलाम करते हुए यही कहा कि आपके पास वोट की ताकत है। न सिर्फ हालात बल्कि देवारा की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। इंजीनियर सुनील यादव ने जनता से अपील की कि वोट आपकी सबसे बड़ी ताकत है। 25 मई को घर से निकलिए और वोट दीजिए। सर, आप पीडीए गठबंधन में हैं। यहाँ आजमगढ़ में प्रतिदिन आप दौरा कर रहे हैं। यहाँ के लोगों से क्या अपेक्षा करेंगे? यहाँ के लोगों से अपेक्षा यही करूँगा कि आप समझदार हैं, सोचें समझें कहाँ जुमलेबाजी हो रही है, कहाँ चौकीदार चोरी कर रहा है और कहाँ से आप एक अच्छे शिक्षित समाज की स्थापना कर सकते हैं और कौन है वो जो आपकी बातों को सुन सकता है। ऐसे प्रतिनिधि को आप आगे ले जाएं। एक शेर है, मैं वो शेर पढ़ देता हूँ कि तख्त बदल दो ताज बदल दो, गद्दारों का राज बदल दो, कल की बात कभी मत करना, वक्त मिला है आज बदल दो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के गोपालपुर विधानसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, किसी परिचय से मोहताज नहीं है। तो आप लोगों से मैं आज रूबरू कराया हूँ कि नेक्स्ट कड़ी में आपसे फिर इनसे मुलाकात कराता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। पूर्वांचल में आजमगढ़ की सीट पर जीत तो सभी को चाहिए, लेकिन देवारांचल की जनता और उसकी आंखों में पलने वाले सपनों में जो रंग भरेगा, जनता उसे ही सिर आंखों पर बिठाएगी। क्या गोपालपुर, क्या सगड़ी, देवारांचल में एक एक शख्स मानो यही कह रहा हो कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। लोकसभा चुनाव से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। एक स्कूल जहां सपनों को भी पंख लग जाते हैं, JSCT मॉन्टेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल, जाफरपुर, आजमगढ़। आपके बच्चों का बेहतर भविष्य यहीं पर। आज ही एडमिशन कराइए क्लास LKG टू क्लास 9। स्मार्ट क्लासरूम, CCTV कैमरा, all facilities are available for your lovely child. Contact 9140886819। JSCT मॉन्टेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां कम फीस में भी अच्छी पढ़ाई।